हर हर महादेव। अभी इस समय हमें महाकाल धूना बामणी आसिंद और यहाँ पे हमारे साथ में गुरुदेव श्री श्री 108 हठ योगी संत श्री सांवरनाथ जी महाराज महाकाल धूना बामणी से, और यहाँ पे योग साधना करेंगे महाराज जी 41 दिन की। और महाराज जी से हम सब जानकारी लेंगे और इनके शिष्य हैं जिनसे हम पहले आपको बता देते हैं। जी आप अपना परिचय दीजिए हमारे सभी दर्शकों को, आप विस्तार से हमें हमारे दर्शकों को पहले जानकारी बताइए। आदेश जयनाथ जी की, जय गुरु महाराज की। और मैं कर्म भूमि मेरी देवमाली भगवान श्री देवनारायण जी की, वहाँ से वो मेरी पंचायत है, गांव मेरा केलू है। मेरा नाम शांतिलाल जाट है और मैं जितना जानता हूँ इस भूमिका के बारे में और मेरे गुरुदेव के बारे में जितना बहुत कम जानता हूँ उतना मैं आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है आप तक ये बात सत्य ही पहुंचेगी, आप जानोगे। करीबन 2020 या 21 में मैं इधर आया था, तो यहाँ गुरुदेव की कुटिया बनी हुई थी, धूना लगा हुआ था, गुरुदेव थे और गुरुदेव के पास मिलने वाले इनके शिष्य थे वो समदरनाथ जी, जिन्हें पुष्कर नाथ जी के नाम से जाना जाता था। वो इनके खाना बनाते थे। यहाँ कुछ नहीं था, एक कुटिया थी घास फूस की। और कई बार मैं सर्दी में भी आया तो मतलब यहाँ ठंड सी महसूस होती थी, ठंड लगती ही थी 100%, सुबह तक ठंड लग जाती थी। और बरसात के मौसम में भी आया, मतलब छत भी ऊपर बरसात गिरती थी, फिर भी मेरे गुरुदेव ने ऐसी भगवान से प्रार्थना की, ऐसे भगवान में लीन हो गए कि आज क्या बताऊं आपको, जैसे स्वर्ग लगता है, मतलब स्वर्ग बैकुंठ लगता है। और मेरे गुरुदेव से मिलने के बाद मुझे ये अनुभव ये पता हो गया है, कहते हैं लोग सुना है, पर ये मैंने महसूस किया है कि कर्म ही पूजा है। मेरे गुरुदेव ने ऐसा कर्म किया कि आज ये पूजने लायक हो गए। और ये भी जाना कि शब्द ही पारसमणि है। आज मेरे गुरुदेव जितने लोगों से मिले हैं इस भाषा में मिला है कि जैसे कोई, मतलब पारस से क्या चीज है, गुरुदेव की क्या ओड कर सकता है, वो सिर्फ सोना बनाता है लोहा को, बल्कि पारस नहीं बना सकते। और मेरे गुरुदेव तो शिष्य को गुरु से बढ़कर भी बना सकते हैं। और इनका शब्द ऐसे हैं कि जो आ जाते हैं वो लुमा जाते हैं, इनकी भक्ति में लग जाते हैं। मेरे गुरुदेव की जितनी कहूँ वो कम है। बोले सतगुरु सांवरनाथ जी महाराज की जय। और बढ़िया बात ये बता रहा हूँ आपको कि मेरे गुरुदेव जन कल्याण के लिए, भक्तों के लिए ये मतलब तपस्या कर रहे हैं भगवान परमपिता परमेश्वर शंकर भगवान से। और ये 41 दिन की साधना करेंगे श्रावण महीने में, जो आज या कल से, जब गुरुदेव की हरी इच्छा होगी जब से ये प्रारंभ कर देंगे। और बहुत ही बढ़िया मेरे गुरुदेव है और भक्ति भाव में। बोले सतगुरु सांवरनाथ जी महाराज की जय। आदेश। प्रणाम गुरु जी। दर्शकों को आप अपने बारे में, वैसे आपके शिष्य ने हमें बताया था, लेकिन आपका जो ये योग साधना का अचानक कैसे क्या ये आपके मन में ये हुआ कि आपने इससे पहले भी आपने योग साधना की थी? जी बताइए। छोटियास गांव में मेरे गुरुदेव रामनाथ जी महाराज 5 साल में हुआ रहा। वहाँ से फिर मेरी एक सुरता लगी कि मेरे जन्म भूमि में भी भगवान शिव का मंदिर नहीं है, तो एक ऐसा हट रचाऊं ताकि इतिहास लिखा जाए कि यहाँ पर भी मंदिर बना है। तो मेरा संकल्प था जो देवता ने वो देवता अपन को यहाँ विराजमान करना। तो मैं समझने लगा, जब से मेरा संकल्प महाकाल का भगत था, भगवान ने मेरी अरदास सुनी तो महाकाल का दरबार ही बनाया। जब भी मैं यहाँ पर आया था, जब कुछ भी नहीं था, लोग मेरे को क्या क्या बोलते थे कि महाराज तो पागल हो गया, पूरा काकड़ को कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, इनके परिवार के लिए कर रहा है, ऐसा मेरे को संशय बोलते थे। पर मेरे को उनसे नाराज नहीं हुआ, मैं खुश हुआ। मैं बोला आप कुछ भी बोलो, मेरे को प्रभु से प्रेम है। आप चाहे मेरे को गाली भी निकालो, तुम्हारा काम है तुम गाली काटो, मेरा काम है मेरे को प्रभु को रटना है। जो समय होगा, जो काम आएगा, मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूँ। आप कुछ भी बोलो, इसके लिए हर मनुष्य को प्रभु से प्रेम ही करना है। आप धंधे में लगे हो, धंधे से प्रेम करो। पीछे कौन क्या बोल रहा है वो आप ध्यान मत दो, पीछे तो ट्रक भरे हैं पूरे का, आप उनकी तरफ देखेंगे तो धंधा कर ही नहीं सकेंगे। भक्ति और धंधा दोनों बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। आप धंधा करके परिवार को पाल रहे हो, जगत कल्याण कर रहे हो। मैं भगवान शिव की साधना करके आपके लिए संकल्प ले रहा हूँ कि इनका कार्य सिद्ध होगा, तो दोनों बराबर है। प्रजा बिना मंदिर सुना है, करोड़ों को पैसा लग गया था, ये सब प्रजा की देन है, ये सब भक्तों की देन है। भगवान इनको भक्तों को खूब दे। जब भक्ति नहीं तो आश्रम क्या काम का। आज जैसे लाखों का भंडारा हो रहा है तो भक्ति दान दे रहे और भक्ति वितरण कर रहे। मेरा कुछ नहीं, मेरे तो माला जप रहा हूँ कि इनका कल्याण हो, सदा खुशी रहे, मंगल रहे। यहाँ पर एक ही पर्चा है, धुएं की भस्मी काम करती है, तंत्र मंत्र यहाँ पर कुछ नहीं है। भस्मी है, आपकी इच्छा है, आप नायल होम तो आपका काम हो जाएगा। आपको विश्वास है तो मैं आपको 101% वचन देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं तो चाहे लाखों आपको घी का डब्बा होम दो, आपका काम नहीं होगा। अपना धर्म धुने का एक ही पर्चा है, इनका नाम मनसापुर चमत्कारी धुना है। जैसे मैंने तो संकल्प लिया, पहले धर्मशाला बनाई, धुना बनाया, मंदिर बनाया। जो मेरा संकल्प था, महादेव ने मेरी इच्छा पूर्ण की, इसके लिए इनका नाम मैंने मनसापूर्ण महादेव रखा। जब मेरी मंशा पूरी तो आपकी क्यों नहीं हुई? ऐसे
बड़ा बोलते हो ना इसीलिए गुरु जी के बारे में बोलते हैं कि हठ योगी। हठ यानी जिस काम को जो इन्होंने ठान लिया, हठ उसका मतलब उसको करके ही संकल्प उनका पूरा करना। इसीलिए हठ योगी सांवरनाथ जी महाराज के साथ है। और अभी जो आगामी जो आप जो बता रहे योग साधना 41 दिन की, उसमें क्या क्या रहेगा? 41 दिन तक आपने जो कि सब कुछ छोड़ दिया, अभी खाना पीना सब त्याग कर दिया है। उसमें नारियल पानी के साथ में और दही के साथ में मेरे जीवन को मैं कल्याण करूंगा, और कोई नहीं रहेगा चाहता। 41 दिन तक आप योग साधना करेंगे? बीच में वो गुप्त है, वो चीज मैं ओपन नहीं करता हूँ। उस दिन मैं कुछ भी नहीं लूंगा। 41 दिन में से कुछ दिन ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं लूंगा, नियम प्रभु से प्रेम हो जाएगा। बाकी भगत जन आते हैं उनके लिए वचन है कि जल और नारियल पानी का सेवन करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ताकि ये थोड़ी अपनी बोलते हैं ना, गाड़ी में बैटरी में रिचार्ज नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसे ही शरीर को रिचार्ज है। बहुत अद्भुत है यहाँ का चमत्कार। और अभी हमारे साथ में पूर्व बोले तो मेरे माता राम ऑपरेशन करा दिया, हमारा भाई शांत होने के बाद में वापिस ऑपरेशन बुलाई। जगह का मेरा कोई महत्व है, अगर वो मेरे भाई नहीं मरते थे, ऑपरेशन मतलब होने के बाद में बच्चा नहीं होता है। उनका ऑपरेशन वापिस मेरे सपने में गया, समाधि वाले हमारे माता राम के ऑपरेशन बुलाए से हम 3 भाई हुआ। तो कोई भक्ति का योग है, इसके लिए उनका रचना रचानी। अरे जो भगत जन है ये हमारे सब पिछड़े हुए, हमारे को इनको मिलना है, इसके लिए धरती पे मेरे को बैठना पड़ा, बाकी नहीं मिलते थे। ये भगत और गुरु का प्रेम है, प्रेम होगा तो ही मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। लाखों रुपए आप खर्च कर दो नहीं आएंगे, पर धरती का मेरे चेला का मेरा अगला जन्म का ऋण बाकी है, तो हमको मिलना है, इनको आशीर्वाद देना। क्या तो मेरे में मांगते हैं, क्या मैं इनमें मांगता हूँ, ये सत्य है। एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जन्म बोले तो एक आपने इतनी बड़ी बात बताई कि ये सोचने लायक बात है कि गुरुजी का जन्म होना लोगों के कल्याण के लिए है, और ये सोचने लायक बात है, इसमें विचार करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सभी से मिलके। और पूर्व चेयरमैन साहब भी जो कि आए हुए हैं देवगढ़ से, दो शब्द। सतगुरुदेव की जय। गुरुदेव अपने आप में एक महान आत्मा होते हुए भी संसार रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए केवल जन कल्याण काम के लिए, जनता के लिए और सनातन धर्म के लिए जो तपस्या, जो त्याग और जो बलिदान गुरुदेव कर रहे हैं, और इस बंजर भूमि को एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करके, और भोलेनाथ का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर दूना और यहाँ के लोगों में श्रद्धा की भावना जगाने के लिए 41 दिन का जो त्याग तपस्या के लिए तैयारी में कर रहे हैं, उसमें हम सब गुरुदेव की सेवा में हाजिर हैं। और भगवान इनकी इच्छा और हमारे जल कल्याण के लिए मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी आशा है। सतगुरु सांवरनाथ जी महाराज। हड्डी का मतलब एक और बताता हूँ, 27 साल में हमारे दादरा बांध डैम, आप किसी को पूछ सकते हो, कभी भरा नहीं है। 27 साल से जब इस चैत्र की नवरात्र में मैं तपस्या कर रहा था, मेरे एक मन में एक भावना लगी है। मैं बोला हमारे भगत आते बोलते हैं गुरुजी बाकी सब आनंद है, पानी की बहुत कमी है, ऐसा कुछ प्रभु से मांगो ना आप जो हमारे पानी हो जाए, बोला आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। एक दिन विचार आया, मोरा भगत रात दिन अपन को दान पुण्य देते हैं, इनकी मांग है, चलो एक बार इनके लिए भी अपन प्रभु से मांगते हैं। जब भी मैंने हट पकड़ा प्रभु से, जब तक दादरा बांध की चादर नहीं चलेगी जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने मेरी हट स्वीकार की है, और 27 साल के बाद में दादरा बांध की चादर चली है। ये फेक न्यूज नहीं, आप किसी को पूछ सकते हो, बामनी वाले महाकाल द्रोण वाले महाराज जी का सब बता देंगे। मैंने 2 महीने पहले घोषणा कर दी कि इस बार चादर चलेगी, और बामणी गाँव के बस्ती के और सेवक आप इनसे बात करो। गुरुदेव ने मैं 30 साल का हो गया, मैंने मेरे जीवन में फर्स्ट बार दात्रा बांध की जो चादर चली थी, पिछली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव ने अग्नि तपस्या की थी, उसमें ही बता दिया था भाई अब की बार जो दांतरा डैम है वो चादर चलेगा, और चला 2-2.5 फीट अच्छा चादर चला, अच्छा पानी आया, और बाकी गुरुदेव का आशीर्वाद है। जय आप यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, और गुरुदेव की तपस्या से 2 महीने पहले बारिश के मौसम स्टार्ट नहीं होने से पहले 27 वर्षों से दातरा बांध, जिसको एक इस एरिया के लिए महान बांध कहा जाता है, उस बांध का कभी चादर 27 वर्षों में चादर चलना पूरा और खुला होना नहीं हुआ था। लेकिन गुरुदेव ने अपने आप में त्याग तपस्या करके यहाँ के लोगों के लिए
दुआ मांगी, भगवान से प्रार्थना की, जिस कारण पिछली बार ये दातड़ा बांध 27 वर्षों से और फ्लो चल के इस एरिया में हरियाली और खुशी के लिए अमन चैन का एक गुरुदेव के तपस्या से लोगों के लिए खुशहाली पैदा हुई। जय गुरुदेव की। महाकाल की जय हो। बोलो सावरनाथ जी महाराज की जय हो। और इस बार बड़ा संकल्प लिया हूँ, जब तक महाकाल दरबार की छत न पड़े, 41 दिन तो है ही है, छत न पड़ी जब तक मैं अन्न ग्रहण न करूंगा। आज से मेरा एक निर्णय और डिसीजन हो गया, 41 दिन का संकल्प है न करूं, पर जब तक छत न पड़ेगी जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँ। बोले सतगुरुदेव की जय हो। धन्यवाद।